हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल केमिस्ट्री स्मार्ट टिप्स। माय नेम इज़ रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट के बारे में डिस्कस किया था। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आप मोल कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को वॉच कीजिए। मान लो कि क्वेश्चन रिएक्शन दी हुई है, ठीक है ना। इस रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि इसका 1 मॉलिक्यूल इसके 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा तो 2 मॉलिक्यूल बनेगा। या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो, इसका 1 मोल जब इसके 3 मोल के साथ रिएक्शन करेगा तो इसके 2 मोल बनेंगे। क्लियर है। बट आप ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि इसका 1 ग्राम इसके 3 ग्राम के साथ रिएक्शन करेगा तो इसे 2 ग्राम बनेगा। ऐसा नहीं होगा। कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा फॉलो होगा। आधी बात समझ में। जैसे कि मान लो आपको हो सकता है आपको मोल्स के टर्म में क्वेश्चन ना दिया हो, आपको क्वेश्चन किस में दिया हो, मास के टर्म में दिया हो। फॉर एग्जाम्पल ये आपको दिया हो, बोल दे मान लो 56 ग्राम दिया हुआ है। 56 ग्राम नाइट्रोजन की रिएक्शन कराई गई 24 ग्राम हाइड्रोजन से। क्लियर है। तो आपको बोलेगा 56 ग्राम नाइट्रोजन की रिएक्शन 24 ग्राम हाइड्रोजन से कराई गई, बताओ कितने ग्राम अमोनिया फॉर्म होगा। तो सबसे पहली कंडीशन है, इस रिएक्शन का मतलब मास में बिल्कुल भी नहीं होता है। तो पहले जो भी दिया उसको क्या करो, मोल में कन्वर्ट करो। तो मोल में कन्वर्ट देखो कैसे करोगे। तो यहाँ देखो मास दिया हो, मास को मोलर मास से डिवाइड कर दो। इसका मोलर मास कितना होता है, 28 होता है। तो 56 डिवाइड बाई 28 करोगे अब, तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 मोल्स। ठीक है। यहाँ पर 24 ग्राम दिया हुआ है, इसको मोलर मास से डिवाइड कर दो। इसका मोलर मास कितना होता है, 2। वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी यहाँ पे कितना आ गया वैल्यू, 12। और ये 12 क्या आ गए, मोल्स आ गए। क्लियर है। यानी आपको मोल्स दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो मोल्स में पहले कन्वर्ट कर लो, क्योंकि इस रिएक्शन का मतलब सिर्फ मोल्स में होता है, मास में बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसके 2 मोल्स आ गए, इसके 12 मोल्स आ गए। फिर वही सेम, अब इसके मोल्स आ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट निकालेंगे। बस यहाँ पे बस सेम यही हुआ है कि एक स्टेप ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पर देखो 12 दिया और 2 से डिवाइड कर दो, वो 12 दिया 3 से डिवाइड करो, तो 12/3 कितना हो गया, 4। लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे निकालते हैं या एक्सेस कैसे निकालते हैं, जो भी मोल दिया उसको कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे 2 मोल दिया, कोफिशिएंट 1 है, डिवाइड करो, वैल्यू कितनी आ रही है, 2। यानी इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि इसका रेशियो कम है। और ये क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएक्टेंट। क्लियर है आप लोगों को। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ 2 मोल्स गिवन है आपका और यहाँ 12 मोल्स गिवन है। तो ये मेरा आ चुका है लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब देखो यहाँ से क्या लग रहा है, अब लिमिटिंग रिएक्टेंट तो क्या होगा, फाइनल 0 बच जाएगा। यही लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, जब रिएक्शन कंप्लीट होती है टोटली क्या होता है, कंज्यूम हो जाता है। तो देखो यहाँ से क्या दिख रहा है, 1 मोल से कितने मोल बन रहा है, 2 मोल्स। तो 2 मोल से कितना मोल बनेगा, 1 से 2, तो 2 से कितना बनेगा, 4 मोल्स। क्लियर है। अब बोलेगा बताओ ये कितना एक्सेस है, तो बच जाएगा, कितना बचेगा, चलो कैसे निकालते हैं। देखो इसका जब 1 मोल कम होगा तो इसके 3 मोल कम होंगे, क्योंकि रिएक्टेंट हमेशा कंज्यूम होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो कंज्यूम, जब ये 1 मोल कंज्यूम होगा तो 3 मोल कंज्यूम होगा। और ये कंज्यूम कितना हुआ है, 2 मोल हुआ है। तो कितना होगा, 1 से 3, तो 2 से कितना होगा, 6 मोल। 6 मोल कंज्यूम हो जाएगा और टोटल मोल है 12, और 6 कंज्यूम होगा तो कितने बचे, 6 मोल्स। क्लियर है आप लोगों को। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 6 मोल बचे हुए हैं। अब आपसे क्या क्या पूछेगा, आपसे पूछ लेगा लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, एक्सेस कौन है। तो लिमिटिंग नाइट्रोजन है, एक्सेस कौन है, हाइड्रोजन है। क्लियर है। बोलेगा एक्सेस अगर हाइड्रोजन है तो कितने मोल हाइड्रोजन के बचे हुए हैं, 6 मोल बचे हुए हैं। कितने मोल रिएक्शन कर गए, 6 मोल रिएक्शन कर गए, क्योंकि 12 मोल थे और 6 मोल रिएक्शन कर गए, 6 मोल बचे हुए हैं। पूछ लेगा अमोनिया के कितने मोल बने, 4 मोल्स बने। आधी बात तो समझ में। या फिर पूछ लेगा अमोनिया का कितना मास बना बताओ, तो 4 मोल्स बने इनटू क्या होगा, मोलर मास, इतने ग्राम क्या बना, अमोनिया बना। या बोलेगा बताओ हाइड्रोजन के कितना ग्राम अमाउंट बचा, यानी कितना अमाउंट बचा, 6 मोल बचे, यानी 6 इंटू 2 ग्राम, यानी 12 ग्राम बच गया। यानी 24 ग्राम मैंने लिया था और 12 ग्राम बच गया। तो रिएक्शन कितने ग्राम किया, 12 ग्राम रिएक्शन कर गया। ठीक है ना। या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है बताओ अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल बने, 4 मोल्स बने, यानी इतने ग्राम बने। या फिर इसी को आप बोल सकते हो 4 इंटू Na मॉलिक्यूल्स बचे। ठीक है ना। तो आपसे देखो बहुत टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यानी सबसे पहले आपकी बात है कि क्वेश्चन अगर मोल्स में दिया तो ठीक है, अदरवाइज पहले मोल में कन्वर्ट कर लो। उसके बाद क्या करोगे, सेकंड स्टेप लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट निकाल लो। और एक बार लिमिटिंग रिएक्टेंट आ गया उसके बाद आपका एक्सेस रिएक्टेंट कितना बचेगा वो भी आ जाएगा, और प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा वो भी हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी को ऊपर देखो लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं।
और उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी तक मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी अभी आपको ये वाली थ्योरी क्लियर नहीं है तो प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। और आपको कैसे टाइप के क्वेश्चंस करना पसंद है तो बोलिएगा, मैं कमेंट करके बताइएगा, मैं वैसे टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। थैंक यू। तो बच्चों लोग एक और अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट क्वांटिटी ऑफ लाइमस्टोन, ठीक है, ऑन हीटिंग विल गिव इतने केजी ऑफ CaO। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो चलो हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है CaCO3 है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। हीट करके क्या बना रहा है ये CaO प्लस CO2 गैस। आधी बात समझ में। मैंने यहाँ फिजिकल स्टेट नहीं लिखा क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी हम लोगों को। तो देखो सबसे पहली बात रिएक्शन लिखनी है आपको। दूसरी कंडीशन रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। देखो यार रिएक्शन बैलेंस भी है। अब इस रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि 1 मोल CaCO3 से जब डिकम्पोज होगा तो CaO भी कितना बनेगा, 1 मोल बनेगा, और CO2 भी कितना बनेगा, 1 मोल बनेगा। आधी बात समझ में। यानी इसके जितने मोल डिकम्पोज होंगे इसके उतने ही मोल फॉर्म होंगे। अब मुझे इसको फॉर्म कितना करना है, 56 kg। 56 kg को सबसे पहले आप क्या करो, ग्राम में कन्वर्ट करो। तो 56 इंटू 1000 ग्राम। क्लियर है। और इस चैप्टर का नाम ही है मोल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मोल में भी कन्वर्ट करना है। तो चलो मोल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको देखो मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मुझे इसका मास पता है तो आप किससे डिवाइड करोगे, इसका मोलर मास से। तो इसके क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। इसका मोलर मास कितना होता है, 40 + 16 कितना होता है, 56। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यानी इसके देखो मोल्स कितने आ गए, 1000 मोल्स इसके आ चुके हैं। क्लियर है। तो इसके 1 मोल से इसके 1 मोल बनेंगे, यानी इसके 1 मोल बनेंगे जब इसका 1 मोल डिकम्पोज होगा। तो इसके 1000 इतने केजी मतलब इतने मोल्स बनाने हैं, ठीक है। अब 1000 मोल्स बनाने हैं तो इसके भी कितने मोल डिकम्पोज होने चाहिए, 1000 मोल्स। क्लियर है। तो इसके भी मोल्स कितने आ जाएंगे, यहाँ पर 1000 मोल्स आ जाएंगे। अब मोल्स आ गए तो मुझे मास निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी मतलब मास पूछा गया है। तो मोल से मास कैसे निकालेंगे, अगर किसी को भी मोल्स पता है तो क्या किसका मल्टीप्लाई कर दो, इसके मोलर मास का मल्टीप्लाई कर दो। और इसका मोलर मास कितना होता है, 40 + 12 + 48 100 होता है। यानी इसको ये इतने ग्राम आ गया। अब आंसर ग्राम में नहीं पूछा गया है, आप ध्यान से देखो आंसर किसने पूछा गया है, केजी में। तो इस ग्राम को हम लोग केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितने केजी आएगा, 100 ग्राम को 1 kg बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं 100 kg। आ रही बात समझ में। 100 kg देखो हम लोग को आंसर है और 100 kg आंसर आना भी चाहिए था। तो यानी कि आप 100 kg CaCO3 लोगे तो आप यहाँ पर 56 kg CO बन जाएगा यहाँ पर डिकम्पोज होके। आ रही बात समझ में। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ लीजिए। अब आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए।